सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें फंक्शनल ग्रुप्स को अरेंज करनी है। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या दी हुई है, एनहाइड्रेट, अमाइड और कीटोन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल ग्रुप की या हर एक फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए, राइट। सो फॉर डैट मैं एक काम करते हुए एक चार्ट दे देती हूँ हर एक फंक्शनल ग्रुप्स का, और उसको कैसे याद रखोगे उसको ट्रिक भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो, आप हर एक फंक्शनल ग्रुप की ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को ग्रुप कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया है OH ग्रुप को, OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को मैंने एक ग्रुप कर दिया है। कौन कौन सी OH ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे NH हो गया, अमाइन की, CH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसीज हो गए, हर एक किस किस में कैसे कैसे आएंगे, कार्बोनिल ग्रुप की हो गए, ठीक है। उसके बाद ये चारों भी अलग से हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। देखो अभी OH देखो अल्कोहल ग्रुप कैसे हो सकता है, एक इंट्रा हो सकता है, ठीक है, एक इंटर हो सकता है। इंट्रा सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है, और एक क्या है, इंटर अलग अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। और एक आइसोलेट हो सकता है एक ही, ठीक है। और एक क्या है, एसिडिक OH भी तो हो सकता है ना, एसिडिक ग्रुप की OH। तो इसकी याद कैसे रखो कि देखो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 3200 से स्टार्ट होता है, 3200, 3300, 3300, 3400, 3400, 3600, समझ में आ रहा है। मतलब 3200 से अगर मतलब इंक्रीज़ हुआ, 3200 से स्टार्ट हुआ, 3200 से 3300, ओनली हम 100 का डिफरेंस है, 3200 से 3300। इसकी जो एंडिंग रेंज है वो इसकी स्टार्टिंग रेंज है, इंटर की स्टार्टिंग रेंज है 3300, राइट। 32, 33, 33, फिर से इसके 33 से फिर से 100 इंक्रीज़ होंगे, मतलब 34, मतलब इनके रेंज में कितना डिफरेंस है, 100 की डिफरेंस, राइट। और 34 को 35 को छोड़ देना और क्या हो जाएंगे, 36, समझ में आया। तो ये OH के तो तीनों की हो गया। अभी जो एसिडिक OH है उसका क्या हो जाएंगे, देखो 2200 से 3600, मतलब इसकी जो एंडिंग रेंज है, इनकी एंडिंग रेंज क्या है 34, आइसोलेट की वो 3600, तो 3600 इसकी एंडिंग रेंज होंगे, स्टार्टिंग रेंज कितना होगा 2200। अगर आप इसको लिख के एक बार याद कर लोगे तो इट विल बी easier for you, right। 3200 से 3300, 3300 इसकी स्टार्टिंग रेंज, 3400 और 35 को छोड़ दिया हमने 3600, और इस पे क्या आ जाएगा 2200 से 3600 तक इसकी है। ये किसकी है, एसिडिक OH की, ठीक है। तो ये तो OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज होंगे, मतलब OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज कहाँ से रेंज कितना हो जाएंगे, 3200 से 3600 रेंज है। लेकिन इन 32 से 3600 में तीनों OH प्रेजेंट हो गया, आइसोलेट हो गया, एक इंटर हो गया, एक इंट्रा हो गया, समझ में आ रहा है आपको। हाँ देखो अभी अमाइन जो है ये NH है। NH में क्या है, 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन को अगर हम कंसिडर करें तो 1 डिग्री अमाइन का क्या होता है, 3400 होता है 1 डिग्री अमाइन की है, और 2 डिग्री अमाइन की रेंज होगी 3350, 3350 और 3500 तक रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो आप अगर एक रेंज का आप याद कर लोगे तो ये भी इसी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3350 और 3500 ये कौन सी किसकी है, ये 2 डिग्री अमाइन की है, और ये कौन सी है 1 डिग्री अमाइन की, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा करके इसको याद कर लेना आप, ठीक है। मतलब ये कौन सी रेंज में आएंगे, 350 से 3500 के रेंज में आएंगे। तो इसके अगर नीचे ही याद करोगे तो देखो इसके बीच में कितना 30 से इसकी लास्ट जो रेंज है उसी रेंज में इसकी स्टार्टिंग होगी, मतलब इसकी रेंज 30 में है ना, 30 हाउस में है, तो इसकी स्टार्टिंग किस में है, 30 हाउस में होगी। मतलब 350 से 3500, मतलब 3350 से 3500 तक आएंगी, ये ठीक है। 3600 था ये, लाइक तो 100 डिक्रीज़ कर देना, मतलब ये अगर इसमें से मैं 100 डिक्रीज़ कर दूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, 3500 किसकी रेंज हो जाएंगे, अमाइन की 3500। स्टार्टिंग क्या है इसके 350, ठीक है, मतलब 3350, ठीक है, 3350, ठीक है। ओके, ये हो गया हमें NH का। अब CH का कैसे होंगे, CH का देखो CH कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, एक देखो एल्डिहाइड्रिक हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो CH बॉन्ड है ये वाली, ठीक है, एल्डिहाइड की, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी हो सकती है, ये देखो अभी कौन सी हो सकती है, ये तो एल्डिहाइड्रिक CH ग्रुप होगा। अभी जो एल्डिहाइड्रिक CH ग्रुप है ना वो है 37 मतलब 2750 से लेके 2850 तक हो सकता है, 2750 से लेके 2850 तक होगी उसकी रेंज। इसकी जो एंडिंग रेंज होगी इसकी स्टार्टिंग रेंज होगी, इसकी जो एंडिंग रेंज होगी 3000, इसकी स्टार्टिंग रेंज होगी। उसके बाद ये 310, उसके बाद 2 को छोड़ के हम 3300, मतलब 3100 है ये, और इसको छोड़ के 3200 को छोड़ के 3300। तो इसको बेसिकली है किस किस का वो देख लेते हैं। ये किसकी है, ये एल्डिहाइड्रिक की है, एल्डिहाइड में जो CH बॉन्ड होंगे उसकी है ये, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है 2750 to 2850 तक, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी आ जाएंगे, sp3 कार्बन की, कौन सी sp3 कार्बन की, इसमें कार्बन जो अटैच्ड है इस हाइड्रोजन का साथ, तो वो कौन सी होनी चाहिए, sp3,
ओके। तो अगर ये sp3 हो जाएंगे तो उसकी रेंज कैसे याद रखोगे आप? देखो CH, अभी हम कौन से ग्रुप पढ़ रहे हैं? CH ग्रुप के पढ़ रहे हैं, और CH ग्रुप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2750 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। 2850 कितनी डिफरेंस है? 100 की डिफरेंस। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया सब में 100 की डिफरेंस मिल रहा है ना आपको, तो इसमें इन दोनों में भी 100 डिफरेंस थे, राइट। तो इसमें देखो इनके रेंज में भी 100 डिफरेंस थे, राइट। तो देखो तो अभी क्या हो जाएंगे, इसमें कितना डिफरेंस है? 100 की डिफरेंस है। 750 को अगर हम याद 2750 को अगर हम याद रखें तो 100 प्लस कर दो, कितना हो जाएंगे? 2850, राइट। अब इसकी जो एंडिंग रेंज है ना, इसकी स्टार्टिंग रेंज होगी वो किसकी होगी? वो भी CH बॉन्ड की होगी, लेकिन वो कार्बन किससे अटैच्ड है? sp3 कार्बन होनी चाहिए, वो एल्डिहाइड्रिक कार्बन नहीं है, ये क्या sp3 कार्बन है, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग रेंज कितनी होगी? 2850 टू 3000, ठीक है। अभी इसका एंडिंग रेंज कितना है? 3000, तो इसकी स्टार्टिंग रेंज कितनी हो जाएगी? 3000। तो ये जो sp3 था, मतलब sp3 के बाद क्या आ जाएंगे? sp2 के बाद sp3 ना, सॉरी sp3 sp2 sp, ओके। तो ये कितनी कौन सी कार्बन है? ये sp2, और ये कौन सी कार्बन है? sp3। कैसे याद रखोगे? देखो एल्डिहाइड्रिक sp3 sp2 sp, एल्डिहाइड्रिक sp2 sp3 sp2 sp, ओके, इट इज़ sp, ओके। सो देखो यहाँ पे कितना हो गया? 2750 2850 3000 3310, ओके। कितनी का प्लस क्या मैं? 100 का ही प्लस पाए, ठीक है, 100। और अभी इसमें क्या आ जाएंगे? हम 32 को हमने छोड़ दिया, और ये 3300, ठीक है। ये याद हो गया। CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस किस में हमने किया? फिर से एक बार कर लो। एल्डिहाइड्रिक CH का हो गया sp3 sp2 एंड sp कार्बन में जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमने पढ़ ली है, ठीक है। वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 2750 से स्टार्ट होती है, और एंडिंग कहाँ तक जाएगी? 3300 तक। अगर सीरियल वाइज याद करना तब फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोनिल की। कितनी टाइम हो गया? 4 मिनट्स, ओके। कार्बोनिल की देखो, कार्बोनिल किस किस में हो सकता है? इसको भी मैंने बहुत ही सीरियल वाइज लिखा है, छोटा से बिल्कुल बड़े तक लेके गया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखी हुई है। हमें सब वैल्यूज़ को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ ताकि आपको इजीली आप याद कर पाओ। देखो अभी ये जो है ना अमाइड की केस में क्या होता है? देखो ये क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड, इस केस में भी तो C डबल बॉन्ड वाली ग्रुप है ना एमाइड की केस में, या एमाइड में होता है, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होती है, एसिड में होती है, एस्टर में होता है, और ये एसिटाल्डिहाइड में एसिटाइल क्लोराइड में भी होती है, राइट। तो देखो इसमें क्या है? अभी अमाइड में जो CO बॉन्ड होंगे उसमें उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई है? 1650 से 1680 तक गया है, ठीक है। 1650 से कहाँ तक? सबसे कम है, मतलब इसकी सबसे कम है 1650 से 1680 तक गई है ये, ठीक है। उसके बाद जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और इसकी लगभग कीटोन और एल्डिहाइड की लगभग सेम होती है, जैसे 1720 से इसकी 1740 तक गए, 1720 से 1740, इसकी कितनी? 1650 से 1680। एक बार आप अगर लिख के याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको हो जाएंगे ये। 1720 से 1740 तक गया, ठीक है। डिफरेंस कितने हैं? 20 के डिफरेंस है, इसमें 30 की डिफरेंस है, कोई बात नहीं, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है अभी, कोई बात नहीं। 1650 से 1680 तक गया है, 1720 से 1740 तक गया है, राइट। अभी इसकी और इसकी रेंज है बिल्कुल सेम ही है। कीटोन की रेंज ऑलमोस्ट हम वो 1715 पकड़ते हैं, हम 1715 इसको एक्यूरेट पकड़ के चलते हैं कभी कभी किसी किसी केस में। तो देखो इसके रेंज क्या पकड़ सकते हो आप 1750 1745। सपोज आपको एल्डिहाइड की रेंज पता है, कीटोन की आप भूल गए हो, तो देखो एल्डिहाइड की रेंज कितनी है? 1720 से 1740 है, सिर्फ 5 माइनस कर दो 1715, इसके 5 ऐड कर दो 1745, ठीक है। इन दोनों का तो याद हो गया, 1720 से 1740, और इससे मैंने 5 माइनस कर दिया 1750, इससे मैंने 5 प्लस कर दिया 1745, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई हमारे पास? एसिड में जो ये OH ग्रुप है, सॉरी OH नहीं, CO जो ग्रुप है, जो CO ग्रुप है, जो ये जो एसिड की जो CO ग्रुप है इसकी कितनी है? 1700 से 1750, ओके। तो ये इसकी लगभग देखो ये लगभग सेम ही है, मतलब 1700 से 1750, ठीक है। बिल्कुल एक रेंज पकड़ लेना इसमें, जैसे 550 to 20 मतलब 40 50 80 है ना, तो इसमें क्या है? बिल्कुल अभी ये जो हमने एल्डिहाइड की रेंज कहाँ से स्टार्ट की? 1720, तो मतलब बिल्कुल ये 17 की रेंज में चल रहे हैं ना हम, सिर्फ एमाइड को छोड़ के, राइट। तो 17 की रेंज में जब हम चलते हैं, मतलब इसको तुमने 1720 1740 पकड़ लिया, 1750 to 1745 कैसे है? इससे माइनस किया 5, इससे प्लस किया 5। अभी ये जो रेंज है एसिड की, वो क्या करोगे आप? बिल्कुल 17 मतलब बिल्कुल बॉर्डर में चले जाएंगे हम, 17 से बिल्कुल बॉर्डर में चले जाओ 50, 1700 और 1750, बॉर्डर में चले गए हम 1700 और 1750, ठीक है। अभी क्या हो जाएंगे? एस्टर, इनकी देखो एंडिंग रेंज ना इनकी सेम है,
एंडिंग रेंज क्या है, एस्टर की जो सी डबल बॉन्ड O हो गए उसकी एंडिंग रेंज सेम है 750 750। इसमें सिर्फ क्या है, इसका 1700 से स्टार्ट हुई है, इससे किससे स्टार्ट होंगे 1735 से, बस यही डिफरेंस है इसमें। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड में क्या हो जाएंगे, देखो एसाइल क्लोराइड में भी तो सी डबल बॉन्ड है, एसाइल क्लोराइड में क्या हो जाएंगे, इसकी जो एंडिंग रेंज थी 750, इसकी एंडिंग रेंज थी किसकी, एसिड और एस्टर की 750 एंडिंग रेंज थी, राइट। तो इसकी एसाइल क्लोराइड की वो क्या हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग रेंज हो जाएंगे, और 100 इसमें साइड इसके साथ प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे 1850 हो जाएंगे इसकी एंडिंग रेंज। स्टार्टिंग रेंज क्या होगी 750, जो किसकी ये स्टार्टिंग रेंज है 750, और ये किसकी एंडिंग रेंज है, एसिड और एस्टर की एंडिंग रेंज है। तो 750 और इसकी 100 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 1850, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने हर एक ज़्यादातर हमने रेंज में हमने 100 ही प्लस वे, राइट। तो देखो ये जो तीनों हैं, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के, और ये जो है ये तीनों अमाइड हो गया, एसिड एस्टर और ये एसाइल क्लोराइड, तो ये तीनों क्या, ये एसिड के डेरिवेटिव्स है, राइट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हमें एसिड के डेरिवेटिव्स में सबसे कम किसकी होती है, अमाइड की 1650 से 1680 की रेंज में, और बाकी सब कितनी किस में आ जाएंगे 1700 की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी एसिड जो है वो बॉर्डर में होगी 1700 to 750, और उसके बाद क्या आएंगे एस्टर, और एस्टर और एसिड्स के एंडिंग रेंज सेम है 1750, और इसके कितना है एस्टर की स्टार्टिंग रेंज कितनी है 1735, 1750 1735 1750, ठीक है। और इन दोनों की जो एंडिंग रेंज है एस्टर की बात, तो ये भी तो एसिड की डेरिवेटिव है, ये क्या है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड की स्टार्टिंग रेंज होगी जो एस्टर की एंडिंग रेंज है 1750, और इसके साथ हमने 100 प्लस कर दी, व्हाट वी विल गेट 1850, राइट। तो ये तो रही हमारी CO कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ कैसे लगे होंगे, ठीक है। अभी फिर से देख लो, और क्या है एक क्या है बेंजीन की, जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन की, सपोज बेंजीन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1450, इसको अलग से कर लेना 1450 to 1600, ठीक है 1450 to 1600। जो एल्कीन जो है इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, राइट, लेकिन इसकी डबल बॉन्ड, इसके एरोमेटिक डबल बॉन्ड की कितनी आ जाएगी एरोमेटिसिटी, जिसमें मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की कितनी आ जाएगी 1450 से 1600, और इसकी जो एंडिंग है किसकी हो जाएगी, वो एल्कीन की कितना हो जाएगी 1600, इसकी एंडिंग ये स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी 1600 to 1700, कितना प्लस किया मैंने 100 प्लस किया इसमें, ठीक है 1450 से 1600 1600 से 1700, ये किसकी है बेंजीन की, और किसकी है डबल बॉन्ड की, ठीक है एल्कीन की। तो नाइट्रो ग्रुप के भी आप रख सकते हो, याद रख सकते हो, देखो 1500 से 1600 1300 से 1400 के रेंज में आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंड्स होती है। इथर में क्या हो जाएंगे आपके 1050 से 1250, ओके 1050 से कितना रेंज तक जाएंगे 1250 तक जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एसिड डेरिवेटिव में और एक चीज़ रह गया कार्बोनिल की, वो है आपके 7th को आप लिख लो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की, फॉर एग्जांपल एनहाइड्राइड की देखो, एनहाइड्राइड की ना 2 बैंड्स आती है, ठीक है 2 बैंड्स आती है कार्बोनिल की एनहाइड्राइड में। तो उसमें क्या हो जाएंगे आप देखो, एक की तो आते हैं, आप ऐसे याद रखना 1800, ठीक है 1800 से कहाँ तक चलेंगे हम 1840, 18 से कहाँ तक चले हम 1840, 2 बैंड्स आते हैं, और 1840 से आप 100 माइनस करो, कितना आ जाएंगे 1740, राइट 1840 से हमने 1800 से हम कहाँ तक चले 1840 तक चले। अभी 1840 से हमने 100 माइनस कर दिया, कितना मिला 1740। अभी 1740 से ये क्या है 40 है ना, 40 प्लस कर दो और कितना आ जाएंगे 1780। तो ये 2 बैंड्स किसकी है एनहाइड्राइड की, ठीक है। तो यही चार्ट है, अगर ये पूरा चार्ट आपको याद होंगे तो आप इजीली, अगर फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं सिर्फ तो आप कर सकते हो, और बाकी अगर फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में जो डिपेंड करते हैं, लाइक कंजुगेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल, उसको भी हम जब क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे साथ ही साथ। तो अभी हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या है अभी देखो, एमाइड एनहाइड्राइड दी हुई है, एमाइड और कीटोन दी हुई है, राइट। तो एमाइड की रेंज हमने अभी भी डिस्कस किया कि 1800 की रेंज में आई थी इसकी ना, 2 बैंड्स आते हैं 1800 700 1700 की रेंज में। तो 1800 से कितना 1800 to 1840 की रेंज में थी इसकी बैंड, और जो एमाइड थी उसकी सबसे कम थी, राइट। कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम किसकी थी एमाइड की थी, कितनी में थी वो 1650 से 1680 तक थी, मतलब 1600 की रेंज में थी। और कीटोन की कितनी थी ऑलमोस्ट, हमने 1750 to 1745 लिया था, मतलब 1750 आप
पकड़ सकते हो उसके अप्रॉक्सीमेट, राइट, मतलब एक्यूरेट। तो मतलब सबसे कम किसकी होनी चाहिए, एमाइड की होनी चाहिए। तो सबसे कम ऑप्शन में एमाइड कहाँ पे है, ऑब्वियसली इसमें है ना, डी ऑप्शन में सबसे कम एमाइड की दी हुई है। और सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, 1800 टू 1840 के बीच में किसके आ रही थी, एनहाइड्रेट की। उसके बाद 1715 से 1745 किसके आ रही थी, कीटोन की। उसके बाद एमाइड की, मतलब डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।